नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषावरीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे द हाफ यंग हाफ ओल्ड फैलेसी। हाफ यंग हाफ ओल्ड फैलेसी स्टोरी का नाम है, अब पता चलेगा फैलेसी होती क्या है। अंडर द एक्सट्रीम पॉवर्टी a non-Hindu person once took his hen to a market for sale. एक इंसान के घर एक गृहस्थ थे, उनके घर पे बहुत गरीबी आ गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था उस गरीबी से वो कैसे बाहर निकले। तो वो नॉन हिंदू थे, मतलब हिंदू मतलब जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। नॉन हिंदू वो लोग होते हैं जो सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते। सनातन धर्म मतलब कौन सा धर्म है? जो हमेशा से था, है और रहेगा। नॉन हिंदू धर्म जो है, नॉन सनातन धर्म जो है, वो अभी अभी बने हैं। कोई धर्म 1500 1500 ईयर्स पहले बने हैं, कोई धर्म 2100 ईयर्स पहले बने हैं, और कोई धर्म 3000 ईयर्स पहले बने हैं, ठीक है। लेकिन सनातन धर्म जो है वो पहले से ही आता आ रहा है। कितने मनवंतर बदल जाए, कल्प खत्म हो जाए, युगो युगो से चला आता आ रहा है। उसका आप ओरिजिन नहीं जान सकते कभी, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज देयर। तो ये जो इंसान था वो नॉन हिंदू धर्म से था, और उसने अपनी मुर्गी मार्केट लेके चला गया हेन को बेचने के लिए। गरीबी थी ना, तो अपने हेन को लेके चला गया। ही told that it could fetch a very high price if he declared it to be an ancestral one. तो उसको ऐसे लगा ना कि अरे मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसको अगर मैं ऐसे डिक्लेयर करूंगा ना कि मेरी मुर्गी बहुत पुरानी है, जैसे हम कहते हैं ना विंटेज फर्नीचर। विंटेज फर्नीचर ज्यादा महंगा होता है या नहीं होता? बहुत पुराना कुछ हो तो बहुत ज्यादा। जैसे कश्मीर में आप जाओ तो वो लोग विंटेज कारपेट्स बेचते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत 150 साल पुराना कारपेट है, ये कारपेट 250 ईयर्स पुराना है, देखो सिल्क का बना हुआ है, इस पे धूल डालो तो धूल नहीं चिपकेगी, इसको ऐसे आग लगाओ तो ये कारपेट जलेगा नहीं, ये पूरा विंटेज है। वो लोग ऐसे कारपेट ऐसे पकड़ेंगे, नीचे ऐसे लाइटर लगाएंगे, जला के दिखाने की कोशिश करेंगे और वो कारपेट जलेगा नहीं। तो कहते देखो विंटेज है। तो जब बहुत सारे एंटीक लोगों के हाँ जी,
ओके। एंटीक पीस। हाँ, विंटेज होता है ना। तो कुछ कुछ लोग जूस बेचते हैं, हाँ। कहते हैं कि बहुत पुराना जूस है। कुछ लोग कहते हैं ये देखो हमारा पुरातनी बहुत फोर फादर्स से आया हुआ ये बंगला है, ये हवेली देखो हमारी 250 साल। जयपुर में आप जाओ, वहां पे हवेलियां बिकती है ये कहकर कि ये 250 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है, ये 100 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है, अभी तक इस पे क्रैक नहीं आया। तो सोचो आप ये हवेली लोगे तो आपको अगले 100 साल इस पे कोई मरम्मत करने की जरूरत नहीं। तो विंटेज चीजों को बहुत ज्यादा प्राइस आती है, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि देखो जितनी पुरानी इमली होती है उतना ज्यादा दाम होता है, इमली भी पुरानी होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये देखो हमारा चावल इतने साल पुराना है, 5 साल से गोडाउन में पड़ा है, लेकिन उसको ना कीड़ा लगा है ना जाला लगा है, बिल्कुल फ्रेश है। आप इसको बना के खाओगे ना, इससे लगेगा मुंह में ऐसे पिघल रहा है चावल। तो वो लोग बोलेंगे कि ये विंटेज चावल है, विंटेज इमली है। फिर कहते हैं कि ये विंटेज घी है। अब घी जितना ज्यादा पुराना होता है ना उतना उसमें शक्ति होती है। आप देखो कितने भी आयुर्वेदिक सेंटर्स होते हैं, वहां पे वो लोग मेडिसिनल घी देते हैं। मेडिसिनल घी क्या होता है? जो 50 साल 20 साल या एटलीस्ट 10 साल तक स्टोर किया हुआ घी होता है। जो घी बहुत ज्यादा पुराना होता है ना वो सडनली मेडिसिनल हो जाता है। आपको स्किन डिसीज हो जाए, लगा दो, स्किन डिसीज ठीक हो जाता है। आपके लिप्स क्रैक हो जाए, एक रात में वैसलीन से भी ठीक नहीं होते, लिप गार्ड से भी ठीक नहीं होते, लेकिन वो पुराना वाला घी लगाओ ना, ओवरनाइट ठीक हो जाएंगे। आपके हील्स क्रैक होते हैं, हील्स को भी बहुत पुराना घी लगाओ, ओवरनाइट ठीक हो जाएंगे। तो ये सारे लोग क्या करते हैं ना, विंटेज घी लेते हैं गाँव गाँव से, अपना एक स्टोरेज बनाते हैं, और फिर जितनी फार्मा इंडस्ट्रीज है ये लोग विंटेज घी अपने क्रैक क्रीम के इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसमें भी वो पुराना पुराना होता जाएगा, ये और नो। उसके बाद वो क्रैक क्रीम से जल्दी जल्दी हील होता है। तो सीक्रेट लाइज हरी, थैंक यू सो मच। तो विंटेज चीजों को बहुत प्राइस आती है मार्केट में। अब ये था नॉन हिंदू, उसको लगा मुझे मुर्गी बेचनी है, ऐसे तो बिकेगी 200 रुपए में, विंटेज बोलूंगा तो हो सकता है लोग इसको 2000 देने को तैयार हो जाए, मेरा तो बहुत खर्चा निकल आएगा, सब्जी का भी फ्रूट्स का भी। तो उसने ऐसे सोचा और मार्केट में उसने चिल्लाना शुरू किया, विंटेज है बहुत पुरानी, हमारे पुरखों से चली आती हुई मुर्गी है, ले लो ये मुर्गी, पुरखों से चली आती हुई मुर्गी। उसने ऐसे मार्केट में गया और चिल्लाने लगा और बहुत प्राउडली डिक्लेयर कर रहा था पोटेंशियल कस्टमर्स को। पोटेंशियल कस्टमर कौन होता है? जो कस्टमर बनने के चांसेस होते हैं उसको पोटेंशियल कस्टमर कहते हैं। जैसे किसी की नजर भी आपके दुकान पे चली गई तो वो पोटेंशियल कस्टमर बन जाता है। तो वो जितने भी पोटेंशियल कस्टमर से देख रहे थे, ये क्या डिक्लेयर कर रहा है, पुरानी, इतनी पुरानी, हमें क्या बुढ़ी मुर्गी खानी है? तो वो लोग सारे ऐसे देखने लगे, ये मुर्गी इतनी बूढ़ी है और ये इतना प्राइड से बेच रहा है। तो he started telling that this is a very old variety of poultry, हमारे पुरखों से चली आती हुई पोल्ट्री है, इतनी ओल्ड पोल्ट्री की ओल्ड हेन है, ले लो ले लो, ऐसे करके वो बताने लग गया। अब कोई आए ना वहां पे, कोई भी नहीं आ रहा था उसके पास। उसको समझ में ना आए कि क्यों नहीं आ रहे, हेन दिखने में तो अच्छी है, हेल्दी लग रही है, वो थी तो नहीं ओल्ड, वो यंग थी है, लेकिन वो ऐसे एडवर्टाइज कर रहा था। फिर एक बहुत ही बूढ़ा इंसान आया वहां पे, एक वाइज ओल्ड मैन आया। वो आया वहां पे, उसने ऐसे शोल्डर पे टैप किया और बोला कि अच्छा सुनो जी, आप ये जो बोल रहे हो ये विंटेज है, बहुत पुरानी है। तो ये लोग ऐसी इतनी पुरानी हेन को लेने के लिए रिलक्टेंट रहेंगे, मतलब उनको डाउट आएगा आपकी हेन पे कि इतनी पुरानी है तो इसमें बीमारियां भी ज्यादा होंगी और ये बहुत ही अनहेल्दी होगी। तो इसलिए उन्होंने बोला, वो वाइज ओल्ड मैन था, तुम इसको डिक्लेयर करो कि ये बड़ी यंग यंग हैन है। तो अभी वो जो था इंसान जो हेन को बेच रहा था, ही वॉज परप्लेक्स्ड। ही स्टार्टेड थिंकिंग, अभी तक मैं इतने दिनों से विंटेज 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 बोल रहा हूँ, अब मैं यंग यंग बोलने लगूंगा तो लोगों का तो मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, है ना? आप एक ही चीज रिपीट करते हो और दूसरे दिन सडनली अपना ओपिनियन ही बदल देते हो, तो ये ट्रस्ट ब्रेक करने वाली बात हुई या नहीं हुई कस्टमर की? आया ना? आप कपड़ों का शॉप खोलते हो और बोलते हो देखो 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 हम सिर्फ कॉटन बेचते हैं, देखो हम सिर्फ खादी बेचते हैं, कॉटन बेचते हैं, बाहर आपने लिख भी दिया खादी भंडार, और सडनली एक हफ्ते बाद वहां पे आ गया सिल्क एम्पोरियम।
अरे कल तक तो आप चिल्ला रहे थे खादी 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 भंडार, और आज सडनली सिल्क, ये क्या है भाई? आप क्या कर रहे हो? मतलब सिल्क का सारा सामान बेचना। तो सिल्क भी पता है कैसे निकलता है, राइट? सिल्क वर्म्स मरती है काफी सारी जब सिल्क का कुछ बनाते हो, उसमें काफी डेथ होती है वर्म्स की। तो वी नॉर्मली अवॉइड वेयरिंग सिल्क। तो फिर हाँ, रॉ सिल्क अलग होता है, जो वर्म को जिंदा रख के निकाला जाता है, लेकिन जो नॉर्मल सिल्क होता है वो वर्म्स को मार के मरती है, उसमें दे डोंट केयर, मरे तो मरे, जिंदा रहे तो रहे। सो उसमें काफी वायलेंस होता है, ठीक है। तो रॉ सिल्क जो मिलता है वो प्रिफर करते हैं, एनीवेज। बट एक दिन में आप कस्टमर को ऐसे कंफ्यूज कर दोगे ना, तो उसका आपके ऊपर से भरोसा उठ जाता है। तो वो उस इंसान ने ऐसे ही सोचा, अब तक ओल्ड एंड बोल रहा हूँ, अचानक से यंग एंड बोलने लग जाऊंगा तो सारे कस्टमर्स का मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। नहीं, इसमें कोई ट्विस्ट लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकते ओल्ड hen है। सो hen ओनर then thought that it is not right to tell everybody it is old hen. So he decided to present the hen in market as half old and half young. उसने क्या डिसाइड किया, अब मैं ये नहीं बोलूंगा ये बड़ी ओल्ड है, हम बोलेंगे ये हाफ ओल्ड है और हाफ यंग है। अब जब उसने उसने सोचा कि इससे तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, उन्होंने कभी सुना नहीं होगा कि हाफ ओल्ड और हाफ यंग होती कैसे है, मिडल एज वाली मुर्गी है, मिडल एज वाली होगी तो भी हमारे लिए इतना फायदा नहीं है उसका। तो इसलिए उन्होंने ऐसे किया। However, when he did that, he ridiculed everyone. He was ridiculed by everyone in the market, and no one came forward to purchase it. तो उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाया, सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा अपमान किया, मजाक उड़ाया, कहते क्या इसको ये कुछ भी बोलता रहता है, इसके माल में खोट है, झूठ बोलता रहता है, कभी कहता है यंग, कभी कहता है ओल्ड, कभी कहता है हाफ यंग हाफ ओल्ड, इसको खुद पता नहीं इसकी हेन कितने साल की है, हमें क्या बेचेगा ये, इसको खुद अपना प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं है। ऐसे करके फिर उन लोगों ने कोई भी उसके पास कुछ भी नहीं लिया। अब देखते हैं शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं इसके बारे में, ठीक है? शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। So, those who are impersonalist speculate similarly, advocating that Brahman is both formless as well as with a form. तो कुछ कुछ impersonalist होते हैं ना, मायावादी लोग होते हैं, वो ऐसे मतलब डंके की चोट पे स्टेज पे बैठ के बोलेंगे ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, आप उनको देख नहीं सकते, वो बहुत अनलिमिटेड है, अनंत है ईश्वर, आप उनको चाहे भी तो समझ नहीं सकते, चाहो भी तो देख नहीं सकते। फिर ऑडियंस से कोई खड़ा होता है, जी महाराज जी, लेकिन हमारे भारत में इतनी सारे जो मंदिर है उसमें इतनी सारी मूर्तियां हैं, उनका क्या? लोगों ने ऐसे तो कहेंगे देखो, ईश्वर निराकार है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए वो आकार लेकर आता है, क्योंकि आपकी छोटी बुद्धि को निराकार समझ में नहीं आ सकता। जैसे बच्चे को एनसाइक्लोपीडिया का स्पेलिंग आ नहीं सकता तो उसको एबीसीडी सिखाया जाता है, वैसे ही आपको आकार समझ में नहीं आ सकता, निराकारवादी समझ नहीं आ सकता, इसलिए भगवान को आकार लेकर आना पड़ता है, क्योंकि आपकी बुद्धि छोटी है, आपने जन्मे हो तब से सबको आकार में ही देखा है, तो आपके सामने कुछ तो होना चाहिए जिससे कि आपकी आस्था बढ़े। तो ये कैसी फैलेसी हुई भाई? आप एक तो एक चीज बोलो ना, आप दोनों चीज तो मत बोलो। You either you say your hen is old or you say your hen is young. You cannot say it is old and young at the same time. Do we say that? हमने कभी ऐसे बोला है कि कृष्णा निराकार भी है और आकार भी है? हम तो डंकी की चोट पे बोलते हैं ना, कृष्णा को आकार है, गुण भी है, हमारे कृष्णा नॉटी भी है, झूठ भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, सुप्रीम चीटर भी है, चलो जो भी है हम बोलते हैं ना, कृष्णा इज सुप्रीमली ब्यूटीफुल, सुप्रीमली फेमस, सुप्रीमली इंटेलिजेंट, सुप्रीमली रिनंसिएट, त्याग वैराग्य उनके जितना कोई भी नहीं है। तो फिर कृष्णा की स्टोरीज करते पता चलते नॉटी है, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते हैं, थोड़े डरते भी है, थोड़े ये भी करते हैं, अपनी लीलाएं करते रहते हैं और सब भक्तों का मन लगा के रखते हैं। हमें सब उनके गुण पता है, रक्षण करने के लिए आते हैं, बहुत ब्रेव है, बहुत ज्यादा हिम्मत है उनके अंदर, और वो किसी भी स्थिति में कृष्णा कभी पैनिक नहीं करते, टेंशन में नहीं आते, उनकी ऐसे सांसें बढ़ती नहीं है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ऐसा नहीं होता उनको। सो कृष्णा में ऐसे सारे गुण हैं, लेकिन ये लोग दोनों चीजें बोलते हैं, तो इनकी फैलेसी जो है ना वो ओल्ड हैन और यंग हैन की तरह है।
In fact, the realization of completeness of Brahman is greatly affected unless its eternal and transcendental potency is accepted. तो कहते कि आप ब्राह्मण का दर्शन भी करते हो ना, तो आपका वो रियलाइजेशन जो होता है, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस आता है अंदर से। रियलाइजेशन देखो, एक्सपीरियंस बाहर के एक्सपीरियंस होते हैं, आंखों देखी एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता, आंखों से देखा, टीचर मैथ्स पढ़ा रही है, एक्सपीरियंस है। कानों से सुना मैथ्स को, एक्सपीरियंस है आपका। लेकिन रियलाइजेशन क्या होगा, जो अंदर से फीलिंग आएगी कि जब वो मैम पढ़ाती थी ना मैथ्स, लॉक करके बैठ जाता था। जब वो मैम हमें ज्योग्राफी पढ़ाती थी ना, वो लॉक करके बैठ जाता था, घर पे आके पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, फटाक से सब याद आ जाता था, जल्दी से वर्ड्स भी याद आ जाते थे और ऐसे ऐसे लिखना आ जाता था। अब वो क्या हुई, आपकी रियलाइजेशन हुई, वो अंदर की रियलाइजेशन है। सारे बच्चों को हो ना हो, आप कनेक्ट हो गए उस टीचर से, यस और नो, इसको कहते हैं रियलाइजेशन। मान लो आपको बहुत लेट हो रहा था एग्जाम के लिए और आपने बहुत चैंटिंग किया कार में, कृष्णा टाइम पे पहुंचा दो, टाइम पे पहुंचा दो, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, पेपर छूट जाएगा, मैम क्लासरूम में नहीं लेगी, नहीं लेगी तो पेपर छूट जाएगा, कृष्णा बचा लो। और कैसे वैसे ट्रैफिक खुल जाता है और आप जल्दी पहुंच जाते हो स्कूल, एंड टाइम से पहले जाके डेस्क पे बैठते हो पेपर लिखने के लिए। अब ये आपका पर्सनल रियलाइजेशन हुआ ना कि कृष्णा प्रोटेक्टेड मी, कृष्णा हेल्प्ड मी, हाँ या ना। हिंदी लैंग्वेज का आज सो दैट्स हाउ रियलाइजेशंस होते हैं जो आपके बड़े पर्सनल होते हैं। तो ब्राह्मण रियलाइजेशंस जो होते हैं कि ब्रह्म ज्योति को देखना, लाइट को देखना, वो भी उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उनका जो ज्योति को देखने का एक्सपीरियंस होता है ना, वो भी एक लिमिटेड रह जाता है। उनको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कमी है उसमें, अब तो देख लिया, अब क्या, नाउ दे डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। तो आधा अधूरा एक्सपीरियंस। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्राह्मण हु इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। अब इसके परे अगर कुछ है तो वो कृष्ण भगवान है। ही इज फुल ऑफ 6 ऑपुलेंसेस, और उनके जो ऑपुलेंसेस है उनके जितना किसी में भी नहीं है, एब्सोल्यूट ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कृष्णा के पास है। सो व्हेन वी स्पीक ऑफ सुप्रीम एज इम्पर्सनल, वी डिनाई हिज स्पिरिचुअल पोटेंसीज। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, लिटरली कहते थे कि आप लोग हिम्मत कैसे करते हो आप भगवान को किल करने की, आप हिम्मत कैसे करते हो, ऐसे करके रास्ते के उस साइड से मठ के सामने से कोई जा रहा होगा ना, उसको जोर से थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे विल यू किल कृष्णा हेंसफोर्थ, कृष्णा को मारोगे, कृष्णा को किल करोगे आगे से, ये बोल के कि कृष्णा को आकार ही नहीं है, कृष्णा में गुण ही नहीं है। आप उनके सारे स्पिरिचुअल पोटेंसीज खत्म कर रहे हो कृष्णा के। कृष्णा की अंतरंग शक्ति होती है, बाह्य रंग शक्ति होती है, हम लोग उनकी तटस्थ शक्ति है। कृष्णा की ये शक्तियों को भी इग्नोर कर देते हो आप, बस कह के कि कृष्णा की बस ये है, लाइट है। क्या आपको सिर्फ उतना दिखता है, बाकी नहीं दिखता? तो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ही कहते हैं कि जब भी हम भगवान को इम्पर्सनल करके डिक्लेयर करते हैं ना कि भगवान सिर्फ लाइट है, भगवान सिर्फ लाइट है, तब आप उन भगवान की सारी स्पिरिचुअल शक्तियों का अपमान कर रहे होते हो। जैसे आप अगर गाते अच्छा हो और सोचो मम्मी पापा ने सबको इतना ही बताया, जी हमारी बेटी बहुत अच्छा गाती है, हमारा बेटा बहुत अच्छा गाता है, हमारी बेटी बहुत अच्छा गाती है, हमारा बेटा बहुत अच्छा गाता है। अरे सिर्फ गाते हो नहीं, आप रोटी भी अच्छा बना सकते हो सकता है आप सैंडविचेस अच्छा बना सकते हो, हाँ ना, पास्ता भी अच्छा बनाते होगे, मे बी बेड अच्छा बनाते हो, सुबह उठकर आप अच्छे से ब्लैंकेट फोल्ड करते हो, जैसे कपड़े सूख जाते हैं आप मम्मा को अच्छे से फोल्ड करके देते हो ताकि मम्मा को प्रेस करते हुए बिल्कुल तकलीफ ना हो सकता है आप घर में बहुत सारे काम करते हो, आप मम्मा पापा का मन लगा के रखते हो, कंटिन्यूअसली आप गप्पे लड़ाते हो मम्मा पापा के साथ, पापा ऑफिस से आते हैं, आपकी स्माइल देख के पापा अपना सारा टेंशन भूल जाते हैं। तो आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी ज्यादा है फैमिली में। लेकिन अगर किसी एक ही चीज को कोई बोले तो आपको भी लगेगा ना कि अरे बाकी भी चीजें बताओ ना मम्मा, आज मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए, ये भी बताओ ना मम्मा। हाँ 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 बताते हैं, हाँ हाँ मैथ्स में भी अच्छा है ठीक है। जैसे कुछ कुछ बहुत रिच फैमिलीज होती है, वहां पे बच्चे ने डिग्री ले ली, तो वो लोग बताते नहीं है किसी को हमारा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, वो बोलेंगे जी हमारा बच्चे ने ना इस दुकान को एक दुकान की 3 दुकानें करके रख दी, देखो हमारा बच्चा कितना अच्छा है, व्यापारी बन गया। वो किसी को ये नहीं बोलेगा वो एमबीए बन गया, बोलेगा कोई मेरा बेटा एमबीए करके आया है, वो बोलेगा देखो हमारी एक दुकान की 3 दुकानें कर दी। तो वो बोलेगा मैंने दिन रात पढ़ाई की, एमबीए की, मार्केटिंग की इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप के बाद 2 साल जॉब किया, बाहर की कंट्री में जाके सीख के आया, फिर इंडिया में आके मैंने बिजनेस एक्सपांड किया, लेकिन बीच की स्टोरी तो खत्म, एक की 3 दुकान, दैट्स इट। तो उसकी सारी जितनी भी टैलेंट था उसको इग्नोर करने वाली बात हुई या नहीं हुई, हुई या नहीं हुई?
वैसे ही ये मायावादी क्या करते हैं ना, कृष्णा की सारी स्पिरिचुअल पोटेंसीज को साइड कर देते हैं, बस लाइट, दैट्स इट, बस लाइट, ऐसे चलता है उनका। सो लॉजिकली इफ यू एक्सेप्ट हाफ द ट्रूथ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द होल। आप लॉजिक भी लगाओ तो आपको लगता है ये आधा आधा ही सच है, पूरा सच नहीं है, और फिर भी आपको पूरा अंदाजा आता ही नहीं ईश्वर है कौन। ये लोग ना हमेशा एजिटेटेड रहेंगे। आप कभी मिलना किसी मायावादी से, अगर आपकी कभी मुलाकात हुई ना, जस्ट ऑब्जर्व देम। एक दिन आपको बड़े जेन टाइप संत महात्मा लगेंगे, दूसरे टाइम पे भी लगेंगे, लेकिन किसी एक दिन यू विल फाइंड दे आर टोटली ऑपोजिट। उनको आप जितना ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछोगे ना, यू विल सी देम गेटिंग इरिटेटेड बहुत ज्यादा। उनको लगेगा कि मेरे पास इसके सवाल के जवाब नहीं है, तो इसको मैं ये बोल के टाल देता हूँ कि देखो ईश्वर बहुत अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, और जो तुम पूछ रहे हो उसका तुम्हें जवाब नहीं मिल सकता जब तक तो तुम्हें आत्म साक्षात्कार नहीं होता या ब्राह्मण साक्षात्कार नहीं होता। अब उस इंसान को लग जाएंगे 20 साल मेडिटेशन करते करते, वो अपना सवाल भी भूल जाएगा मेडिटेशन करते करते कि मैंने एग्जैक्टली क्या सवाल। और जब तक वो सवाल के लिए वापस आता है ना लाइट देखने के बाद, तब तक उस वो इंसान ऊपर चले भी गए होंगे, तो उसको अपने सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। और जब उसको पूछने के लिए आएंगे वो उतना ही बताएगा जो उसने देखा है। जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था ना, कैसे कैसे धर्म होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, और जो उनके गुरु जहां तक पहुंचते हैं उतना ही ज्ञान दे पाते हैं शिष्यों को। जो कृष्ण तक नहीं पहुंचा वो कृष्ण का ज्ञान नहीं दे सकता। जो सिर्फ ब्राह्मण तक पहुंचा उसने ब्राह्मण का ज्ञान दिया, जो परमात्मा तक पहुंचा उसने परमात्मा तक ज्ञान दिया, और पूरा सांप्रदाय उसके बेसिस पे बना। ऐसे करके अलग अलग जिनके अपने अपने रियलाइजेशन थे वहां तक ही उन्होंने सांप्रदाय बनाया। मान लो रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी को राधा रानी का दर्शन होता ही नहीं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के पास चैंटिंग कर रहे थे, और उनको बचाने के लिए बहुत धूप आ रही थी, तो राधा रानी ने ऊपर से दुपट्टा पकड़ा उनको कि अरे बहुत धूप लग रही है रघुनाथ को, इसलिए वो आई वहां पे और दुपट्टा पकड़ा। फिर रूप गोस्वामी जी ने देखा हद हो गई रघुनाथ, तुम राधा रानी से काम करा रहे हो। रूप गोस्वामी जी ने दर्शन किए ना राधा रानी के, तभी जाके उन्होंने अपने शास्त्रों में राधा रानी पे काफी सारा शास्त्र लिखा, हाँ या ना। उनको दर्शन ही नहीं होते तो वो लिखते क्या। सनातन गोस्वामी जी ने भी दर्शन किए कृष्णा के, तभी तो वो नवविधा तरीके से भक्ति कैसे करनी है उसके बारे में लिख पाए। वो पहुंचे ना कृष्णा तक, तभी तो वो लिख पाए, पहुंचते नहीं तो वो भी ऐसे ही लिखते ना कि हाँ कृष्ण है कहीं ना कहीं, दर्शन करने दर्शन नहीं देते लेकिन है, ऐसे लिखते ना, सीधे सिंसियरली लिखते। यस और नो। प्रभुपाद को कृष्णा के दर्शन नहीं होते, कभी प्रभुपाद ने आज तक लिखा होता कृष्णा स्टोरीज में या फिर भागवतम में that Krishna will come, he will talk to you, he will dance with you, he will play with you, he will eat with you, he will hold your hands, he will play a flute for you। प्रभुपाद को ये सब कुछ दिखता नहीं सामने तो वो कभी बोलते? इज इट पॉसिबल इतना बड़ा झूठ बोलना? नहीं ना। उनको दिखा, साक्षात्कार हुआ, तभी जाके उन्होंने हमें वहां तक पहुंचने का मार्ग बताया। वैसे ही ये बाकी संप्रदाय के लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ ब्रह्म ज्योति देखी होती है, उसी का डंका मतलब उसी के बारे में बोलते रहते हैं। यहाँ तक ही पहुंच सकता है इंसान, यहाँ तक ही पहुंच सकता है। मुझे 40 साल लग गए, मुझे 50 साल लग गए, आज मैं 65 साल का हूँ। 65 साल में से मैंने पहले 15 साल ऐसे ही गवाए, बचे हुए साल तो मैंने पूरा मेडिटेशन किया है, मुझे सिर्फ लाइट दिखी है। तो लाइट ही अल्टीमेट सत्य है, जो जहां तक पहुंचेगा उतना ही बताएगा। 10th स्टैंडर्ड का बच्चा 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ा सकता है, 12th स्टैंडर्ड को पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता। वैसे होता है आपकी जर्नी, जहां तक उतना ही आप लोगों तक दे सकते हो। सो यह चैतन्य महाप्रभु कहते हैं लॉजिकली भी इट डजंट मेक सेंस टू से कि भगवान निराकार भी है और उनको रूप भी है। ठीक है, तो आदि है ओल्ड है, आदि है यंग है, ये बोलना हाफ फैलेसी होगी। सो दोज हु ग्लोरीफाई श्री गौर सुंदर बट नॉट लॉर्ड श्री नित्यानंदा, और ग्लोरीफाई श्री नित्यानंदा विदाउट ग्लोरीफाइंग श्री गौर सुंदर, or offer obeisances only to Lord Krishna but never offer obeisances to Gaurnitai, or pay respect to Lord Sri Gauranga but never offer respects to spiritual master, or accept supreme personality of Godhead but neglects his devotees। ये सारे जो होते हैं ना, ये सिंपली स्पेकुलेट करते हैं, फैलेसी, हाफ ओल्ड हाफ यंग। मतलब पूरा टेम्पल सामने आ गया वृंदावन का। यहाँ प्रभुपाद है, सामने डीटीज गौरनिताई की है, कृष्णा बलराम है, और राधा रानी और कृष्णा है ना, राधा श्याम सुंदर है, बीच में कृष्णा बलराम है, यहाँ गौरनिताई है, और यहाँ पे प्रभुपाद है।
सबको पता है ना टेम्पल दिखता कैसे है वृंदावन का, जो धाम यात्रा करने गए हैं। तो अभी मानो हम मंदिर गए और हमने यहाँ से एंट्री की। वृंदावन टेम्पल में एंट्री कहाँ से होती है? एक तो सामने से होती है, जाते ही कृष्ण बलराम का दर्शन, ऑलराइट। लेफ्ट से की तो यहाँ से आते आते प्रभुपाद दिखेंगे और गौर निताई देखेंगे, फिर आप सीक्वेंस से देखोगे। और वहां से की तो डायरेक्टली श्री राधा श्याम सुंदर दिखेंगे। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अभी समझो आपने राइट साइड से एंट्री की, ठीक है। सबसे पहले दिख गए श्री श्री राधा श्याम सुंदर। आपने हरे कृष्णा राधा रानी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन वृंदावन दंडवत किया, और फिर कीर्तन करके अबाउट टर्न करके निकल गए। यू डिडंट इवन डू दंडवत टू बलराम जी एंड कृष्णा, गौर निताई को भी नहीं किया। और प्रभुपाद प्रभुपाद आप तो सिर्फ बुक्स में हो, सामने हो तो क्या हुआ, हम क्यों दंडवत कर, ऐसे वाला आपके अंदर होगा। तो आप कौन सी कैटेगरी को हम बिलोंग करते हैं? हाफ ओल्ड हाफ यंग फैलेसी। हम मन से ये इमेजिन करने लगे हैं कि हमें तो लेना देना कृष्णा से है, बाकी लोगों से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन आप स्टेप्स भूल रहे हो। डायरेक्टली टेरेस पे आज तक कोई जाके टपका है बाहर? हैव यू एवर गॉन टू टेरेस एक स्टेप में? नहीं गए ना। आपको ग्राउंड फ्लोर से होते फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे करते ऊपर जाना। लिफ्ट भी ऐसी ही जाती है ना। लिफ्ट डायरेक्टली ऐसे होता है, डायरेक्टली ऐसे बाउंस होके ऊपर टेरेस के यहाँ पे चली गई? नो ना। सो वैसे ही आपको भगवान तक पहुंचने के लिए प्रभुपाद हो गए, गौर निताई हो गए, कृष्ण बलराम हो गए, बलराम जी हो गए, फिर राधा रानी हो गई, फिर कृष्णा हो गए। राधा रानी से पहले ललिता विशाखा हो गई, ललिता विशाखा ये सब जो अष्टसखी है। उससे पहले हमारे षड गोस्वामी आ गए, मंजिरीज, सारे षड गोस्वामी। षड गोस्वामियों से पहले तो सारी हमारी गुरु संप्रदाय हो गया पूरा आचार्य का। सीक्वेंस से नहीं जाओगे तो हम भी उस इंसान की तरह है जो डिक्लेयर कर रहे हैं कि भगवान कैसे है, हाफ ओल्ड हाफ यंग। भगवान सिर्फ इम्पर्सनल है या फिर भगवान सिर्फ कृष्ण है? नहीं, कृष्णा है, ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। लेकिन बाकी एनर्जीज को इग्नोर नहीं करना है, ये सब कृष्णा की एनर्जीज है। हम लोग भी एनर्जीज है। अगर इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। एक मिनट भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमें बहुत बड़ा लेसन सिखा रहे हैं जो आज तक हमने कहीं पे भी नहीं सीखा होगा। और वो ये है कि नेवर इग्नोर गुरु, गौर निताई, बलराम जी, राधा रानी की अष्ट सखिया, सारे और जो सारे षड गोस्वामी है आचार्य आते हैं, इन लोगों को कभी इग्नोर करना नहीं चाहिए। साथ साथ डिवोटीज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कृष्ण भक्तों में आपको हो सकता है 2-3 फॉल्ट दिखेंगे। मैं ऐसे नहीं कहती कि कोई भी डिवोटी परफेक्ट होता है। परफेक्शन इटसेल्फ इज इम्परफेक्शन। परफेक्शन की एक्सपेक्टेशंस रखना ही हमारे अंदर इम्परफेक्शन है। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट, ओके। तो हम अगर ऐसे सोचेंगे ना डिवोटी शुड बी परफेक्ट, तो उसमें भी गड़बड़ है, क्योंकि हमारी नजर ही परफेक्ट नहीं है। हमें फॉल्ट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब हमें अभी शुद्धिकरण बाकी है। हमने अभी डिवोटीज को कृष्णा का अंश समझकर देखना शुरू नहीं किया है। तो अभी हमारे अंदर हरि नाम लेना, हमारा चित्त को साफ करना थोड़ा सा बाकी है। इसलिए डिवोटीज में फॉल्ट्स नहीं देखने चाहिए। लेकिन दिख जाते, करे क्या? अगर रोड से जा रहे हो, सामने से रेड कार दिखी, ब्लड रेड कार बहुत बड़ी, नजर जाएगी या नहीं जाएगी? देख रहे हो ना, आंखों से देख रहे हो तो दिख जाएगा। वैसे ही फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी जो होती है, फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी सारी जीवात्माओं में वो बहुत 84 लाख योनियों से कैरी करते आ रहे हैं। जितने भी जन्म लिए हैं वही काम करते आए हैं। बस ये जन्म है जहाँ पे हमें ज्ञान मिल रहा है, तो हमें चांसेस है कि हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे कि अच्छा इस जन्म में मैंने फॉल्ट फाइंडिंग बंद करनी है। मुझे दिख गया फॉल्ट तो भी मैंने जाप करना है, क्योंकि उसमें जो अच्छी क्वालिटीज है ना, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये तो ऐसे हुआ, कोई डिवोटी मिला जो हरिनाम ले रहा है, चैंटिंग कर रहा है, भगवान का दर्शन करने जाता है, फूलों की माला लेके जाता है, तुलसी की माला लेके जाता है, फ्रूट लेके जाता है, कुछ ना कुछ लेके जाता है, और नित्य नित्य टाइप हमेशा मंदिर जाता है। या फिर डिवोटी में ये सारी क्वालिटीज है, तो हमारे अंदर आना चाहिए इतना भक्ति करने वाला, इतना भक्ति करते हैं, इतना जाप करते हैं, डेली 2 माला विदाउट एनी ब्रेक, हमेशा हर संडे को टेम्पल जाना,
हर रोज प्रभुपाद की बुक एक खोल के एटलीस्ट एक पेज पढ़ते हैं। इतने महान भक्त है, इतने डेडिकेटेड है, इतना सब कुछ, अपना ऑफिस का जॉब देखते हैं, बच्चे संभालते हैं, बूढ़े माता पिता को देखते हैं, इतने बिजी होते हैं, फिर भी टाइम निकालते हैं हरि नाम लेने के लिए। वो हरि नाम ले रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में स्वर्गलोक में भी कोई नहीं ले रहा है, ऊपर के सत्यलोक में भी कोई हरि नाम नहीं ले रहा, और ये हरि नाम लेने वाली जीवा तो हमारे सामने है। माय गुडनेस, मानना पड़ेगा, हरि नाम तक पहुंचा, इसका मतलब कितना पुण्य के बाद कितनी सुकृति गेन की होगी, तब जाके कृष्णा की शरण आया है। अब सोचो, इतना मैग्नीफाई किया, उसकी फॉल्ट ऐसे नहीं होगी, धुएं में नहीं उड़ गई, उड़ गई ना, दिखी क्या उसकी फॉल्ट, जो भी होगी दिखेगी क्या? व्हेन वी विल एग्जैजरेट गुड क्वालिटीज ऑफ डिवोटी, तो उसकी बैड क्वालिटी दिखेगी नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे, जो कृष्ण पे विश्वास करते हैं लेकिन उसके भक्तों को बुरा कहते हैं, या फिर जो ऐसे होते हैं, बाय द वे, आधे मायावादी जो होते हैं, जो कहते हैं कि जी हाँ, हम कृष्णा पे भी विश्वास करते हैं, हमारे घर में भी कृष्णा है, हम भी दिया लगाते हैं, लेकिन हम मेडिटेशन करते हैं, ओम सोहम, ओम सोहम, ऐसे करके बताएंगे। सो ये लोग क्या करेंगे, डिवोटीज में फॉल्ट्स ही फॉल्ट्स निकालेंगे, फॉल्ट्स ही फॉल्ट्स निकालेंगे। माना कि आपने गुस्से पे बहुत ज्यादा जीत पा ली है, और आपके सामने जो डिवोटी है उसको अभी तक गुस्से पे जीत नहीं पाई है, उसको थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है, उसका शुद्धिकरण धीरे धीरे हरि नाम से होता रहेगा। दे दो टाइम उसको, 4-5 साल, और चला जाएगा गुस्सा हरि नाम से। लेकिन ये लोग उसी स्पॉट पे जज करेंगे, गलती करेंगे। तो क्या होता है, ये भक्तों का संग नहीं कर पाते, क्योंकि भक्तों में उसको बस गुस्सा दिखेगा, भक्तों में उसको बस ये दिखेगा, अहंकार दिखेगा। तो उनकी अपॉर्चुनिटी चली जाती है कि उसने इतना सुकृति गेन करके हरि नाम में सरेंडर हुआ है, कृष्णा को सरेंडर हुआ है, उससे सुकृति लेने की बजाय कौन सा गुण ले लेते हैं? अहंकार पॉइंट आउट करते हैं तो अहंकार ले लेते हैं, गुस्सा पॉइंट आउट करते हैं तो उसका गुस्सा आधा ले लेते हैं। सो आप जो भी क्वालिटी पॉइंट आउट करते हो ना भक्त में, जो उसकी फॉल्ट हो, हाँ जेन्युइनली हो भी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन द मोमेंट वी फोकस ऑन दैट क्वालिटी ना, उसका आधा अकाउंट हमारे अंदर आ जाता है। आ रही है बात समझ में? वेरी सीरियस। किसी का नेगेटिव अकाउंट, नेगेटिव बैलेंस भी हमारे अंदर ज्वाइन हो जाता है, पॉजिटिव बैलेंस भी ज्वाइन हो जाता है। द मोमेंट आप कोई नेगेटिव क्वालिटी पॉइंट आउट करो, उसका आधा गुस्सा हमारे अंदर आएगा, क्योंकि आपने तो फोकस ही किया गुस्से में। मतलब उसका आधा गुस्सा कम हो जाएगा, बिहेवियरल जो उसका बिहेवियर होता है ना, वो आत्मसात हो जाता है। उसका आधा गुस्सा कम नहीं, उसका क्यों कम होगा? इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड 1 - 1 is 1, 1 - 1 is not 0, इन मटीरियल वर्ल्ड 1 - 1 is 0। सो आप अगर किसी सन्यासी से मिलते हो, कोई शुद्ध भक्त से मिलते हो, उसकी अगर हाफ सुकृति आपके पास आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हाफ सुकृति खत्म हो रही है, उसकी सुकृति तो हर रोज हरि नाम से उनकी सुकृति बढ़ती जा रही है, बट उनकी आधी सुकृति आपके पास आ रही है। वैसे ही भक्तों की गलती निकालते हैं तो उनका जो गलत पे फोकस किया होता है ना, वो वाला बिहेवियर हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली उस पर मेडिटेशन हो जाती है, और मेडिटेशन होने के बाद आपको पता चल जाता है कि गुस्से के बाद बिहेव कैसे करना है। उन्होंने ऐसे किया था ना, तो गलती से हम भी वैसे ही कर बैठेंगे। जैसे आप देखो, किसी की विवाह होता है, शादी होती है, तो वो कपल शुरुआत में बड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं, अगर बन नहीं रही है कि अरे उसका सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, हमारी बनती नहीं है, ऐसे शुरुआत में कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे। लेकिन इसी कपल को आप 40 साल के बाद देखना, शादी के 40 साल हो गए, 45 साल, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। आइदर दोनों चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन वो दोनों को लगेगा नहीं लड़ाई कर रहे, उनको लगेगा वी आर जस्ट हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, हमारा पिच ही बहुत हाई है बात करने का। आपको लग रहा होगा हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़ाई नहीं कर रहे, हमारा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा है। अब यही शादी के बाद इमीडिएटली जब बातें की होगी ना, इसी टाइप से बातें करते ना, तब झगड़ा लगता। अभी क्या हुआ, इतने सालों बाद संग लिया ना, संग लिया तो दोनों एक दूसरे के जैसे बिहेव करने लगे। एक जो सपोज पत्नी गुस्सा करती थी कि जब देखो वो ऐसे बोलते रहते गुस्सा करते रहते, तो अब 30 साल बाद देखना, पत्नी भी जब देखो बोलती रहेगी, गुस्सा करती रहेगी, किस पे? बच्चों पे, पोतों पे, नातों पे, नातों पे, बहू आ गई तो बहू पे, एग्जैक्ट सेम नेचर रेप्लिका हो जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगी उसके अंदर, और वो वैसे ही बर्ताव उसके साथ कर। क्यों? फोकस ही किया ना, हस्बैंड गुस्सा करता है, हस्बैंड गुस्सा करता है। अब वो बोलते बोलते, एक बार नहीं बोला, 10 बार नहीं बोला, 100 बार बोला, इसको बोला, उसको बोला, अपने मन में 10,000 टाइम्स बोला,
अब सेम बिहेवियर बच्चों की ओर आ जाता है, बहू की ओर आ जाता है, नाते पोती की ओर आ जाता है। नाते पोती आते आते तो सहनशीलता का ऐसे बैंड बज चुका होता है ना कि अगर नाते पोती घर में आके एक ग्लास गिरा दे, कोई एक कांच की चीज फोड़ के दिखा दे, पूरी सहनशीलता गोज फॉर अ टॉस। एंड तुमने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, पता नहीं चलता कैसी चीज कहाँ पे रखनी चाहिए, ऐसे नहीं गिराना चाहिए, ऐसा फैलाना नहीं चाहिए, तुम संस्कार नहीं देते, ये वो। तो इट ऑटोमेटिकली कम्स डाउन टू taking the quality of your partner inside you and then transferring it to others। वैसे ही हम सटल लेवल पे भक्तों में गलतियां निकालते हैं ना, तो उनकी बेचारे वो तो जाप कर करके एक ना एक दिन अपनी गलतियों से उबर के आगे चले जाएंगे। आज जो भी भक्त है ना, अगर आपको लग रहा है ना वो शुद्ध भक्त है, तो एक टाइम था जब वो शुद्ध नहीं था। और और फिर आज उसमें थोड़ी सी शुद्धता आ गई है, और आप 10 साल बाद मिलो और शुद्धता आ गई होगी। अगर आज आपको कोई लग रहा है ना ये वक्त बहुत सहनशील है, बहुत हम्बल है, एक टाइम था जब उसमें सहनशीलता जीरो थी, ह्यूमिलिटी जीरो थी। वो सिर्फ उसको पता है, ये आपको नहीं दिखेगा, उसकी हिस्ट्री उसको पता, बट उसका प्रेजेंट आपको पता। तो कोई ऐसे सडनली जन्मता नहीं है, एवरीबडी गोज ग्रेजुअली। सो इसलिए भक्तों में जैसे नेगेटिव दिखता है उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो भाई आप अपनी बैंड बजा रहे हो, उसकी नेगेटिव अपने अंदर लेकर अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, अपने आप की पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो। सो अगर पर्सनालिटी अच्छे से ही डेवलप करनी है तो जूम जूम ऑन, इतना फोकस करो जो जो वो भक्ति रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, एंड बी सो मच सरप्राइज्ड बाय दैट, क्योंकि करोड़ों करोड़ों में लोग, 720 करोड़ का पॉपुलेशन में कोई नहीं कर रहा जो ये कर रहा है। माना थोड़ा अहंकार होगा, लेकिन जो ये कर रहा है ना वो कोई करने को तैयार नहीं है, वो कर रहा है वो। सो दैट इज मोर देन एनीथिंग दैट वी विश फॉर, क्योंकि हमें तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो सच्ची कृष्णा को ग्लोरीफाई करते हैं। और वो अगर कृष्णा को एक्सेप्ट कर रहा है ना एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू बी रियली प्लीज्ड बाय सच पीपल। ओके, तो इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं जो सिर्फ कृष्ण को ऑनर करेगा और डिवोटीज को ऑनर नहीं करेगा, वो भी फैलेसी ऑफ हाफ ओल्ड हाफ हेन को बिलोंग करता है। जो कृष्णा को ऑनर करेगा नहीं, जो गौर सुंदर को ऑनर करेगा और गौर निताई को ऑनर करेगा, लेकिन अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, गुरु को ऑनर नहीं करेगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना जी, हम गौर सुंदर देव को मायापुर में आपको कई सारे ऐसे वेस्ट बंगाल में मिलेंगे जो टेम्पल तो आते हैं, सारे चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व की बहुत वर्शिप करेंगे, मंगल आरती भी अटेंड करेंगे, कभी कभी करेंगे, नॉट ऑलवेज, चैंटिंग भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन जैसे ही पता चलेगा ना ओ हो इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए, गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए हमें जलोफोल छोड़ना पड़ेगा, मच्छी छोड़नी पड़ेगी, तो हम गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा नहीं लेंगे। दो मोमेंट वो गौर सुंदर देव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप हरिनाम को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, आप कृष्णा को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन मच्छी खाना नहीं छोड़ना, इसलिए आप किसी और संप्रदाय में मठ में जाके दीक्षा लेते हो ताकि मच्छी उन्होंने परमिशन दी है मच्छी खाने की। तो वो इतने स्मार्ट होते हैं ना, मच्छी खाने वाले गुरु को एक्सेप्ट करेंगे जो गुरु ने कहा ही नहीं कि मच्छी छोड़ दो, ऐसा गुरु एक्सेप्ट करेंगे, और साथ साथ ये करेंगे, गौर निताई की सामने हरे कृष्णा गाएंगे। तो चलो इनकी सुकृति तो बढ़ गई है, उनको बस और एक जन्म लेना पड़ेगा ब्राह्मण परिवार में जहाँ पे पहले से ही मच्छी बैंड है, तो फिर उनको वहां पे जन्म लेके फिर वैकुंठ जाना पड़ेगा। दे विल हैव टू बी बोर्न इन द फैमिली ऑफ नॉन मच्छी वाला, जहाँ पे मच्छी को नॉन वेजिटेरियन समझा जाता है, उनको तो लगता है वेजिटेरियन है। सो इस तरीके से तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज देखो, ही हैड सो मच ऑफ नॉलेज, उन्होंने सारी कैटेगरीज, जो गौर सुंदर देव को एक्सेप्ट करते हैं, गौर निताई को, लेकिन गुरु को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो भी हाफ ओल्ड हाफ हेन को बिलोंग करते हैं। अब जो कृष्णा को एक्सेप्ट करते हैं, गौर सुंदर को, चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे हरे कृष्णा ऐसे करके ना अच्छे से डांस करेंगे, और कृष्णा हरे कृष्णा पे भी कृष्णा को भी याद करेंगे, लेकिन दंडवत करने जाएंगे ना सिर्फ गौर सुंदर को देखेंगे। निताई नित्यानंदा जो है उनको देखेंगे ही नहीं, भाई उन्होंने भी ब्लू धोती पहनी है, बड़े सुंदर लग रहे हैं आज तो वो, उन्होंने कानों में यहाँ पे भी फूल लगाया है, यहाँ पे भी फूल लगाया है, बहुत क्यूट से लग रहा है, लेकिन इनकी नजर सिर्फ यहाँ पे। तो जो सिर्फ एक को एक्सेप्ट करता है दूसरे को नहीं, वो भी हाफ ओल्ड हाफ हेन को बिलोंग करता है। और जो सिर्फ और सिर्फ गौर सुंदर को, ऐसे भी कुछ लोग हैं
जो सिर्फ कहते हैं चैतन्य महाप्रभु इज ऑल इन ऑल, दैट्स इट, चैतन्य महाप्रभु। उनको गदाधर पंडित जी से लेना देना नहीं है, नित्यानंद प्रभु से लेना देना नहीं है, श्रीवास पंडित से लेना देना नहीं है, तो ये सारे लोगों से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ चैतन्य महाप्रभु से लेना देना है। तो वो भी ऑफेंड ही कर रहे होते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे मेरी फैमिली से लेना देना नहीं, मेरी फैमिली में आना चाहते हो, मेरे से बात करोगे, उनसे भी तो बात करनी पड़ेगी, उनको भी तो रिकॉग्नाइज करो, एक्नॉलेज करो। तो वो लोग भी हाफ ओल्ड हाफ हैन की फिलोसॉफी को बिलोंग करते हैं, फैलिस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, हम आज की कथा यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जय छोटे छोटे भक्तों की जय। जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा माँ हरे सच्चिदानंद कृष्ण की की जय। जय। जय